अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और इस गर्म मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही कह सकती हूँ क्योंकि ओ हो बहुत ह्यूमिड है अभी, गर्मी भी बहुत है और लेकिन काम तो करने होते हैं, काम तो करने होते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि गर्मी सर्दी की वजह से हम अपने काम रोक दें। तो जनाब, कल का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए गए थे अज़ीज़ मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद में। जी हाँ, और अच्छी बात ये मैं बताऊं कि पाकिस्तान में भी अब सीनियर सिटीज़न्स का एहतराम बहुत होने लगा है। वहाँ बहुत लोग बैठे हुए थे, ज़्यादातर मेरा ख्याल है 95% यंगस्टर्स थे और चंद एक ही थे थोड़े से एल्डरली। तो जनाब जी, हमारी बारी बहुत जल्दी आ गई। नंबर के हिसाब से 132 नंबर था, लेकिन चंद मिनटों बाद ही हमें बुला लिया गया क्योंकि सीनियर सिटीज़न्स को प्रेफरेंस दी जाती है। तो अमला वॉज वेरी नाइस, वेरी कर्टियस और बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमें देखा और अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक ठाक हो गया। ठीक, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं कि अच्छी चीज़ों को फैलाना चाहिए। अमले की जो कर्टसी थी, जो उनका कंडक्ट था, वो इतना अच्छा था कि मैंने कहा कि अच्छी बातों को ज़रूर आगे फैलाना चाहिए। अदरवाइज़ मैं तो यही देखती हूँ कि एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ किसी को मिल जाती है और वो उसको इस तरह स्प्रेड करता है कि जैसे पूरी हमारी 25 करोड़ की आबादी 100% उसी तरह हो गई है। तो मैंने कहा मैं अच्छी चीज़ को आप तक पहुंचाऊं। और हुआ क्या, सबसे पहले हम गए, एक कंटेनर था, उसमें उन्होंने हमारे सारे पासपोर्ट वगैरह देखे, सारी चीज़ें देखी। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा हॉल था, उसमें गए, उसमें फिंगरप्रिंट्स लिए गए। और उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, चंद मिनट बैठे, और उसके बाद हमें मेडिकल के लिए ले जाया गया। डॉक्टर थी प्यारी सी, नाम मुझे कुछ अब इतना याद नहीं रहा, सजरी कुछ इस तरह का नाम था। एनी हो, तो उसने देखा वेखा और इट वाज ऑल ओके, और बेताशा सवाल किए, बेताशा सवाल जो कि उनके रूटीन में होंगे कि कभी कोई ऑपरेशन हुआ, कभी ये हुआ, कभी हेपेटाइटिस हुआ, कभी फलां 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 फलां, और सारों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह नील थे। और उसके बाद फिर हमें एक और कमरे में ले के जाया गया और एक एक बंदा बाकायदा उनका हमारे साथ जाता था ये बताने के लिए कि अब हमें किधर जाना है। तो जनाब, ब्लड टेस्ट हुआ और उसके बाद फिर हमने पैसे जमा करवाए। और मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए अब 74,000 या 73,000 इतने आपको जमा करवाने पड़ते हैं मेडिकल करवाने के लिए, सिर्फ मेडिकल के लिए। एक ज़माने में मुझे याद है 10,000 रुपये पर पर्सन मेडिकल हुआ करता था, अब 74 या 75 इस तरह का दो बंदों के लिए पे किया वहाँ पे। ठीक है, ताकि जब आप जाएं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए कितने, नॉट वीज़े की तो अलग से फ़ीस है, ये मेडिकल के लिए कि आपका मेडिकल जो होगा ना उसकी कितनी फ़ीस है, तो वो ये इतनी फ़ीस है। तो ये मैं पहले से आपको इन्फॉर्म कर दूँ, अगर आप जाने का इरादा रखते हैं तो इतने पैसे आप जेब में डाल के ले जाइएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आती हूँ आपके कमेंट्स की तरफ। तो ये जनाब कमेंट है फरीहा मिर्ज़ा। आई लव हर पावर ऑफ स्पीच, हर चॉइस ऑफ वर्ड्स, हर ऑरा, पॉजिटिविटी, यही वो इस तरह का। थैंक यू वेरी मच फरिया। मेरा ख्याल है कि अगर आप जहन में पॉजिटिव चीज़ों को जगह दें और जिस तरह के किसी थैले में कचरा भरा हो और उस थैले को आप खाली कर दें और उसके अंदर अच्छी अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें डालें तो वो थैला खुशबूदार हो जाएगा। तो इसी तरह इंसानी जहन भी है, आप इसमें जितने कचरे को जगह देंगे, नेगेटिव बातों को जगह देंगे, नेगेटिव बातें सुनने में इंटरेस्ट रखेंगे, तो इसी तरह आपका जहन भी होता जाएगा। अच्छा जी, शाजिया साजिद, may Allah bless you always for all your efforts and love for us. Learned a lot from you, especially
कुकिंग विद सोफिस्टिकेशन। ठीक, गुड। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मेरे कुकिंग के पुराने प्रोग्राम्स को रिकॉल करता है। जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त किचन की चीज़ों का मेरा ख़्याल है इतना शौक़ नहीं था लोगों को, ना ही इतने अच्छे बर्तनों को इस्तेमाल करने का शौक़ था। अगर किसी के पास अच्छे बर्तन थे भी तो उसको अलमारियों में सजा के रखते थे, यूज़ नहीं करते थे। जब मैंने यूज़ करना शुरू किया, खूबसूरत प्याले में चावल भिगोए, खूबसूरत प्यालों में मैंने सब्जियां काटी तो लोगों को शौक़ बढ़ता गया। और जो जो गैजेट मैं इस्तेमाल करती थी, लोग उसी दिन, लेडीज़ उसी दिन बाज़ार का रुख करती थी और पूछती थी कि आज कोकब ख्वाजा ने जो नमक मिर्च पीसने वाली चीज़ इस्तेमाल की, हमें वो चाहिए। जब शीशे की मैंने ट्रांसपेरेंट सॉस पैन इस्तेमाल की तो ओ लोग दौड़ पड़े उनकी तरफ। जी, ये होता है अच्छी चीज़ को कन्वे करने का एक क्या कहना चाहिए, अजर कह लें कि आपको उसका इतना खूबसूरत अजर मिलता है कि लोग आज 30-35 साल हो गए हैं इस बात को, 40 साल हो गए हैं, अभी तक लोग याद रखे हुए हैं कि हमने खूबसूरत बर्तनों का इस्तेमाल आपसे सीखा। जी ठीक है, आप अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जो ख़रीद सकते हैं वो ज़रूर ख़रीदें। ख़ुद को खुश करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये भी एक साइंस है कि आप अपने आप को खुश रखेंगे तो आप घर के हर काम को खुश उसलूबी से खुशी खुशी बहुत अच्छी तरह सर अंजाम देंगे। जनाब कमेंट्स तो कोई 150 के करीब है, मैं सारे तो नहीं पढ़ सकती, बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। गुड टू सी यू ऑन YouTube and you are lucky and blessed to be able to live in Pakistan। जी हाँ, मैं अपने आप को वाकई लकी समझती हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ। मेरे मियाँ को बहुत शौक़ था कि हम जाके अमेरिका सेटल हो जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इस दिन मैं तो नहीं जाऊँगी, आप ग्रीन कार्ड वापस कर दें। और फिर मैंने वापस करवा दिया उनसे ग्रीन कार्ड। वो अभी तक कहते हैं कि मुल्क के जो हालात हैं उसमें बहुत बेहतर था कि हम चले जाते। मैं उनको कहती कि जब आपके माँ बाप बीमार हों तो क्या आप उनको अल्लाह के हवाले छोड़ के चले जाते हैं कहीं, उनका इलाज करते हैं ना। तो इस वक्त हमारा मुल्क बीमार है, इसको दवाइयों की ज़रूरत है, इसको खिदमत की ज़रूरत है, और इसी तरह एक दिन ये भी तंदुरुस्त हो जाएगा। तो मैं उनको ये जवाब देती हूँ। बल्कि जितने लोग इस वक्त ये पिछले 2 दफ़ा से जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, इतनी दुनिया यूके के लिए जा रही थी, मोस्टली यंगस्टर जो थे ना, सब यूके के लिए वीज़े लेने आए हुए थे। जी, हम तो ऑस्ट्रेलिया के लिए गए थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ऐसे बहुत लोग थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत लोग थे। तो जनाब जी, बड़े प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। एक ने लिखा है कि आप माइंड ना करें तो आपको सर पे दुपट्टा लेना चाहिए। जी माय डियर व्यूअर, जनाब जी आपको पता होना चाहिए कि कुरान में भी है, और मैं कुरान में मैं नहीं कोट करती क्योंकि मैं कोई बहुत मजहबी लर्नड नहीं हूँ। मैंने एक बहुत बहुत लर्नड ख़ातून जो कि दर्स दिया करती थी, उनसे सुना था कि जब कोई औरत 60 साल की हो जाए तो उसको ओढ़नी की भी ज़रूरत नहीं है। ये बाकायदा उन्होंने कुरान के हवाले से बताया था कि जब हो जाओ तुम 60 बरस की तो ओढ़नियाँ भी बेशक मत लो। ये आप कहीं देख लें या किसी लर्नड इंसान से पूछें, मैंने तो जो सुना था वो मैं आपके गोशे गुजार कर रही हूँ। ठीक है, तो ये ऐसी बातों में उलझना नहीं चाहिए इंसान को। आप ख़ुद क्या करते हैं सिर्फ वो देखें। हाँ, दूसरों को आप बता सकते हैं, अच्छी बात ज़रूर कन्वे करें। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक अच्छी बात बताई, लेकिन मैंने उसका आपको जवाब भी दे दिया। ठीक, तो और आप में से मेजॉरिटी कहती है कि मुझे छोटे बाल सूट करते हैं। चंद एक ने लिखा है कि आपको बाल लंबे रखने चाहिए। तो मैं किसी एक व्लॉग में आपको अपने लंबे बालों की अगर कोई तस्वीर मिल गई तो वो भी दिखाऊंगी, और शॉर्ट बालों को भी दिखाऊंगी, और बहुत डेंस हैवी बाल जब थे वो भी दिखाऊंगी। तो आप देखिएगा कि मुझे कौन से अच्छे लगते हैं। ठीक, मुझे तो अपने ये शॉर्ट बाल अच्छे लगते हैं। जब बाल ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आज मैं गर्मी बहुत है, ये जो मेरा ये स्टडी है ना, इसमें एसी भी नहीं है और बैठ के व्लॉग बनाना खासा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा आज दिल चाह रहा था कि मैं ज़रूर कोई आपके लिए व्लॉग बनाऊं, या आपसे गपशप करूं, या आपसे बातचीत करूं, तो इसलिए मैं इधर आ गई हूं
اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کوئی آپ سے اچھی بات ڈسکس کروں گی. اچھی باتیں پھیلانی چاہیے، پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے، اور انسان جب پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے، وہ مطمئن رہتا ہے. وہ جلی کٹی باتیں جب انسان کرتا ہے تو اس کے بلڈ کے اندر ایک زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے پورے بلڈ کو جو ہے نا زہریلا کر دیتا ہے. زہریلے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زہر کھا کے زہریلا ہوتا ہے، زہریلے سے مطلب ہے کہ وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے اچھی باتیں سنیں، اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں پھیلائیں، اور اپنے ارد گرد جو ہے نا پازیٹیوٹی پھیلانے کی پوری کوشش کریں. ٹھیک ہے، بہت نیگیٹیوٹی ہے آج کل، ہر بندہ جو بیٹھا ہے. مہنگائی ہے، ضرور ہے، ہم بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتی ہوں. میں بھی جب بازار جاتی ہوں تو مجھے بہت پنچ ہوتا ہے. سبزی ہے تو وہ ڈبل ہو گئی ہے، فروٹ ہے تو اس کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب کوئی بہت کوڑ سالڈا ہو تو میں کہتی ہوں آپ کا ہاتھ ہے ان سارے حالات کو پیدا کرنے میں؟ وہ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب نہ آپ کا بگاڑنے میں کوئی ہاتھ ہے، نہ آپ کا ٹھیک کرنے میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، تو پھر آپ یہ کڑی ہوئی سڑی ہوئی باتیں کر کے دوسروں کو بھی کیوں نیگیٹو کرتے ہیں؟ ٹھیک. تو یہ تھی ہماری آج کی گپ شپ. امید ہے آپ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے. اور پلیز آپ مجھے ضرور لکھا کیجئے کہ آپ کہاں سے یہ پروگرام دیکھیں ہیں، کس شہر سے، کس ملک سے، تاکہ مجھے خوشی ہو کہ میری بات کون کہاں اور کس ملک میں سن رہا ہے. ٹھیک. اوکے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.